आज के समय में हम सभी ये सोचकर जीते हैं कि ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई हमें एक दिन हमारे मंजिल तक जरूर ले जाएंगे। लेकिन कभी-कभी सिर्फ एक पल की कमजोरी, एक छोटी सी लालच हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने ही मन पर काबू पाने में होती है। आज की ये कहानी उसी कड़वी लेकिन सीख देने वाली सच्चाई के बारे में है। कहानी शुरू होती है कई साल पहले के एक छोटे से कस्बे से, जहां एक युवा लड़का रहता था, जैक। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसके दिन संघर्ष से भरे थे, उसकी रातें थकान से। हर सुबह वो काम की तलाश में निकलता, कुछ पैसे कमाता, घर लौटता, एक साधारण भोजन बनाता और सो जाता। लेकिन एक दिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। जब वो मायूस होकर घर की ओर जा रहा था, तभी पीछे से किसी ने आहिस्ता से आवाज दी, क्या कोई है जो मेरी मदद कर सके? जैक मुड़ा। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे खड़ा था। उसके साथ 3 बड़े और भारी डफल बैग थे। जैक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं मदद कर सकता हूं। बूढ़े ने कहा कि मुझे अगले गांव तक जाना है। दूरी थोड़ी ज्यादा है। मैं 2 बैग ले सकता हूं, लेकिन तीसरा मेरे बस का नहीं है। अगर तुम ये उठा दोगे तो मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। जैक ने बिना सोचे मान लिया। पर जैसे ही उसने वो बैग उठाया, उसका वजन महसूस करते ही वो चौंक गया। वाह, ये कितना भारी है! बूढ़ा आदमी शांत आवाज में बोला, हाँ बेटा, इसमें कांस्य के सिक्के भरे हैं। जैक ने बैग कंधे पर रखा और चलना शुरू किया। रास्ते भर उसे महसूस होता रहा कि बूढ़ा आदमी उसे गौर से देख रहा है। जैक ने सोचा, शायद उसे डर है कि मैं भाग न जाऊं। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, मैं चोर नहीं हूं। मेरे माता पिता ने मुझे ईमानदारी सिखाई है। मैं किसी को धोखा देकर कभी नहीं जी सकता। दोनों आगे बढ़ते रहे। कुछ दूरी पर वे एक नदी के किनारे पहुंचे। जैक बिना सोचे नदी में उतर गया और बैग लेकर पार पहुंचा। लेकिन बूढ़ा वहीं खड़ा रह गया। वो बोला, मैं बूढ़ा हूं बेटे, इन 2 बैगों के साथ नदी पार नहीं कर सकता। अगर कोशिश की तो डूब जाऊंगा। क्या तुम एक बैग और उठा सकते हो? इसके बदले में तुम्हें 3 और सोने के सिक्के मिलेंगे। जैक ने कहा, जरूर। लेकिन जैसे ही जैक बैग लेने लगा, बूढ़े ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, पहले वादा करो कि तुम भागोगे नहीं। इस बैग में चांदी के सिक्के हैं। जैक थोड़ा झुंझला गया। क्या मैं तुम्हें चोर दिखता हूं? मैं मेहनत से कमाना चाहता हूं, चोरी से नहीं। उसने बैग उठाया और नदी पार कर ली। अब दोनों एक पहाड़ी के नीचे पहुंचे। जैक चढ़ना शुरू हुआ, लेकिन बूढ़ा वहीं रुक गया। जैक ने पुकारा, आप क्यों खड़े हैं? आइए। बूढ़े ने हाफते हुए कहा, मैं बूढ़ा हूं बेटे, चढ़ नहीं पाऊंगा। अगर मैं इस बैग को लेकर चढ़ने लगा तो गिर जाऊंगा। इसमें सोने के सिक्के हैं। तुम चाहो तो इसे भी ले जाओ, लेकिन अगर तुम भाग गए तो मैं रोक नहीं पाऊंगा। जैक ने थककर कहा, मैंने कितनी बार कहा, मैं ईमानदार आदमी हूं। मैंने एक छोटी सी लोन कंपनी में काम किया था। जब उन्होंने मुझसे एक ग्राहक के बारे में झूठ लिखने को कहा, मैंने नौकरी छोड़ दी। मैं पैसों के लिए गलत काम नहीं करता। बूढ़ा अभी भी थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसने बैग जैक को दे दिया और कहा, तुम आगे जाकर पहाड़ी के दूसरी ओर मेरा इंतजार करना, मैं धीरे धीरे आ जाऊंगा। जैक तीनों बैग लेकर ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन यहीं से कहानी की असली परीक्षा शुरू होती है। जैसे ही वो पहाड़ी पर अकेला चल रहा था, उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं अभी भाग जाऊं तो बूढ़ा आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके पास ताकत भी नहीं है, उम्र भी नहीं है, और मैं तो हमेशा के लिए अमीर बन सकता हूं। फिर दूसरा विचार आया, वो बूढ़ा है, उसके पास ज्यादा समय नहीं होगा। इन पैसों से क्या करेगा? एक और विचार, अगर मैं ये पैसा ले लूं तो मैं अच्छी जिंदगी जी सकता हूं, एक सुंदर लड़की से शादी कर सकता हूं, बड़ा घर ले सकता हूं। यानी मन में लालच के बीज उगने लगे, और धीरे धीरे वो बीज पेड़ बन गए। जैक का मन डगमगाने लगा। आखिरकार वो भागने लगा। तेज सांसें, कांपते कदम और तीनों बैग उसके हाथों में। घर पहुंचकर उसने बैग खोले, और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बैगों में ना सोना था, ना चांदी, सिर्फ छोटे छोटे पत्थर पड़े थे। जैक चौंक गया। ये बूढ़ा आदमी झूठ क्यों बोल रहा था? ये सब क्या था? तभी उसे एक नोट मिला। उसने कांपते हाथों से वो नोट खोला और पढ़ना शुरू किया। मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरी कोई संतान नहीं, कोई वारिस नहीं। मैं बुढ़ापे की आखिरी सीढ़ी पर हूं,
और मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूं जो ईमानदार हो, सच्चा हो और जिस पर मैं अपना राज्य छोड़ सकूं। अगर तुम भागे नहीं होते तो तुम मेरे दत्तक पुत्र होते, तुम इस राज्य के अगले राजा होते। जैक जैसे पत्थर बन गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसका गला भर आया। एक शब्द उसके दिल के अंदर गूंज रहा था, काश, काश मैं एक पल के लिए अपने मन को रोक पाता। काश मैं उस लालच को अपने ऊपर हावी ना होने देता। उसे महसूस हुआ कि वो अपनी पूरी जिंदगी ईमानदार था, उसने कभी धोखा नहीं दिया। लेकिन एक पल की कमजोरी ने उसकी पूरी किस्मत छीन ली। कहानी यही खत्म नहीं होती, असली सीख यहीं से शुरू होती है। कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, वो उसके अपने मन के अंदर बैठा होता है। एक छोटा सा विचार, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमारी दिशा बदल देता है। विचार शब्दों में बदलते हैं, शब्द कर्मों में, कर्म आदतों में, और आदतें हमारी पूरी जिंदगी बना देती हैं। अगर हमारे विचार सच्चे, शांत और सकारात्मक हों, तो हमारी जिंदगी भी सुंदर बनती है। लेकिन अगर एक नकारात्मक विचार भी दिल में जगह बना ले, तो वो धीरे धीरे हमें उस रास्ते पर ले जाता है जहां हम कभी नहीं जाना चाहते थे। हमारे विचार बीज हैं, आज उन्हें जैसा बोओगे, कल वैसी ही फसल काटोगे। इसलिए अपने विचारों का ध्यान रखना सीखो। मजबूत विचार मजबूत इंसान बनाते हैं, सच्चे विचार सच्ची राह दिखाते हैं, और लालच, वो हमेशा छीनता है, देता कभी नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, आपके दिल को छू गई, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगा एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक धैर्य रखिए, आभारी रहिए और जीवन की राह पर आगे बढ़ते रहिए।